जरा जहाँ पे जगह मिल रही है आप बैठ जाएं, उनको जगह जहाँ पे मिल रही है आप बैठ जाएं और ज़्यादा जगह पर काम गणतंत्र दिवस और इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर तमाम हजरात हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सबों को मालूम है, हम लोग सभी जानते हैं, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम लोग झंडा तोलन करके, झंडा फहरा के क्या और क्यों मनाते हैं। दरअसल इसका जो इतिहास है सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी रोशनी हम लोग इस पर डालना चाहेंगे। इस आज़ादी और गणतंत्र दिवस का बहुत लंबा इतिहास है। 57 से लेकर लगातार 47 तक की जो संघर्ष हमारे देशवासियों ने किया, उतना लंबा समय छोटे छोटे लफ्जों में मैं बयान करना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग में कितने हिंदुस्तानियों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद फिर 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि भारत को कैसे आजाद किया जाए। मैं थोड़ी सी इतिहास बता रहा हूँ गणतंत्र दिवस के मौके पर, कैसे क्या किया जाए, आजादी पूर्व कैसे मिलेगी, एक संकल्प लिया गया। और फिर 12 दिन बाद 29 दिसंबर 1929 को ये पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। और फिर एक साल बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस वक्त पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। आजाद मनाने लगा, फिर भी संघर्ष जारी रहा। हमारे देशवासियों ने पूर्ण आजादी के लिए पूरा संघर्ष किया, और नतीजा क्या हुआ कि एक 1946 में संविधान सभा का गठन के लिए अंग्रेजों से कहा गया। अंग्रेजों ने काफी बाधाएं डाली, फिर भी हमारे योद्धा, हमारे देश के शूरवीरों ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने ये संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर संविधान सभा का गठन करेंगे, और उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी उनके अध्यक्ष थे। और ठीक 15 अगस्त 1947 को मेरी आजादी मिली। आजादी पूरी मिल गई, लेकिन कानून मेरा नहीं था। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 चल रहा था, कानून अंग्रेजों का था। आजादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक संविधान प्रारूप समिति का गठन किया, और उस गठन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया कि आप किसी भी तरह से आज के कानून को, संविधान को बनाने का संकल्प लें और तैयार किया। हमारा भीमराव अम्बेडकर जी ने काफी जीनियस थे, काफी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों का, पूरे दुनिया के हेलो आवाज आ रही है? उन्होंने पूरे दुनिया के संविधान का मुताला किया, और पूरी दुनिया के संविधान से हर अच्छे चीजों को कलेक्ट किया। उसमें से जैसा कि एक दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, और मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, और संविधान की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया। ऐसे न जाने कितने अच्छे चीजों को चुन चुन के हमारे संविधान को तैयार किया गया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को बनाकर कंप्लीट किया। और 26 जनवरी 1949 को यह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया गया। जब उनको सुपुर्द किया गया, इसके बाद ठीक करीब 1 साल बाद 26 जनवरी 1950 को 10:18 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 10:18 और 10:24 में राष्ट्रपति के पद पर उनको चुना गया, और झंडा फहराने का काम किया गया। उस फर्स्ट टाइम बधी पर सवार होकर इरविन स्टेडियम में पहुंचकर उन्होंने झंडा फहराने का काम किया था, जहां 21 तोपों को सलामी दी गई। वही परंपरा आज तक चलता जा रहा है, और आप राजपथ, दिल्ली के राजपथ पर भव्य आयोजन किया जाता है, और जहां पर 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और इस आयोजन का समापन करते हैं। तो इसका इतिहास ये है। और इसके अलावे इसमें 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा कि संविधान में कुछ खास बातें जो धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का मकसद था कि पूरे देश में हर जाति, हर धर्म के लोग एक समान अधिकार मिले, एक समान उसका महत्व।
और इसी ख्याल से इस ताने बाने को बनाएंगे। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने अपने उल्लू सीधा करने के लिए इस ताने बाने को बिखेर दिया और उन्होंने क्या किया कि अपने राजनीतिक सत्ता के लाभ के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया और जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति इस तरह से पूरे भारत से इस स्थिति को आप देखते हैं। इसलिए आज इस पूर्ण स्थिति में और इस पावन की स्थिति में आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं तमाम भारतवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप ये अहद करें कि आने वाले समय में हम भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और कभी भी इस पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े हम देंगे और भारत संविधान को सर्वोच्च मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।